नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान देखेंगे और ये देखेंगे कि विदेशी नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, ठीक, और क्या नहीं प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लिए थे, ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, किस संविधान के किस भाग में है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। हम लोग अलग अलग करके एक एक अनुच्छेद को या दो दो अनुच्छेद को अलग अलग करके हमने क्या किया है, डिस्कस यानी चर्चा कर लिए हैं। अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक जो है इसका प्रावधान है, ये आप लोग को पता ही होगा यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे नागरिकता वाला। और उसके साथ साथ संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान है। किसमें? संविधान के भाग 2। और भारत में जो है एकल नागरिकता का जो है प्रोविज़न यानी इसको अपनाया गया है, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ये एकल नागरिकता होती क्या है? आप लोगों में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो जानते होंगे एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता ये होती है कि केवल क्या होगा, वो देश का नागरिक होगा, नागरिकता उसे प्राप्त करनी होगी या फिर केवल एक ही नागरिकता रखनी होगी। और अगर वो दोहरी नागरिकता की बात अगर आ जाएगी, दोहरी नागरिकता का मतलब ये होगा कि वो जिस भी क्षेत्र में वो रह रहा हो उसकी उसे नागरिकता प्राप्त हो, प्लस उसे पूरी कंट्री यानी पूरे देश की यानी एक नेशनल और एक, इसे दूसरी भाषा में अगर समझा जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर पे उसे नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और एक क्षेत्रीय स्तर पे होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया दोहरी नागरिकता। तो नागरिक अगर होंगे, हम लोग नागरिक के बारे में चर्चा करते हैं, अगर नागरिक होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी आधुनिक राज्य होगा तो उसमें कितने टाइप के नागरिक होंगे। एक तो वो नागरिक जो यहाँ रह रहे हैं, एक वो नागरिक जो बाहर से आए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, विदेशी। ठीक, विदेशी। और यहाँ के जो नागरिक होंगे वो उन्हें कैसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो विदेशी होंगे उनको कैसे अधिकार प्राप्त होंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रही बात अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये शब्द मिलेगा, परदेसी। परदेसी जैसे विदेशी कहते थे, परदेसी कहते थे। इसका तात्पर्य ये होता था कि वो क्या हो, हमारे कल्चर से हमारी संस्कृति से अनभिज्ञ हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कह देते थे, अजनबी कह देते थे, परदेसी कह देते थे। परंतु यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विदेशी का तात्पर्य ये होगा वो किसी अन्य राज्य का क्या है, नागरिक है। और विदेशी भी जो होते हैं नागरिक वो भी 2 टाइप के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु नागरिक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहली बात जो है, ये नागरिक जो होंगे यानी जो भारत के नागरिक होंगे उन्हें कैसे कैसे अधिकार होंगे। ये भारतीय राज्य के क्या होंगे, पूर्ण सदस्य होंगे। पूर्ण सदस्य का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सदस्य नहीं होंगे, आधा सा सदस्य नहीं होंगे या 1/3 सदस्य नहीं होंगे। वो क्या होंगे, पूर्ण कंप्लीटली क्या होंगे, यहाँ के सदस्य होंगे। ठीक, इन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक, राजनीतिक अधिकार का मतलब ही क्या होता है, राजनीतिक अधिकार से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। राजनीतिक अधिकार का ये मतलब होता है मतदान करने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार। ठीक, चाहे वो संसद का हो, विधानमंडल का हो। ठीक, क्या कर सकता हूँ, इलेक्शन लड़ सकता है। अब हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। लीजिए, विदेशी क्या होंगे, ये किसी अन्य राज्य के नागरिक होंगे जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया, लेकिन इन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नहीं होंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, विदेशी शत्रु। जैसा कि मैंने अभी पहले ही क्या चर्चा किया है कि विदेशी क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे, एक विदेशी मित्र होगा और एक विदेशी शत्रु होगा। विदेशी मित्र वो होंगे जिस देश का संबंध हमारे भारत से कैसा होगा, सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, कोई भी संबंध होगा उसके क्या होंगे, 2 टाइप होंगे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जिसके साथ हमारा पॉजिटिव संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो क्या होंगे, हमारे विदेशी मित्र होंगे। ठीक, लेकिन जिसके साथ हमारा क्या होगा, नकारात्मक संबंध होगा यानी रिश्ता होगा, एक प्रकार से कहा जाए जिनके साथ हमारा क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा, वो क्या कहलाएंगे मित्रों, विदेशी शत्रु। आप लोग इसका उदाहरण खुद ही स्वयं जानते होंगे। ये शब्द पढ़ने के बाद ही आपके मन में ये शब्द आ जाना चाहिए, कौन शत्रु है भारत का, कौन
मित्र है। ठीक, आइए हम लोग इसी से थोड़ा संबंधित एक प्रश्न के भी बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्रावधान है, इसी से संबंधित मैंने ये प्रश्न की चर्चा कर लिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे और अपने से इसका आंसर देंगे। बस मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। नागरिक शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक कौन से कथन सही है या है। ठीक, पहला, भारतीय राज्य के पूर्ण नागरिक होते हैं, यानी भारतीय का मतलब क्या होता है, भारत के नागरिक। ठीक, इन्हें कुछ ही सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए कुछ, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, सभी। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ पे हेर फेर हुआ है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें कूट दिया हुआ है। जैसे कि आप यूपीएससी या तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं, मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा एनालिटिकल होते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, केवल एक सही है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। क्या है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, अगर देखिए इसमें जो अधिकार के शब्द की बात आ रही है, जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट्स की बात आएंगी, मूल अधिकार के बारे में बात आएंगी। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए थे, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इससे संबंधित आपके इस चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप अवश्य देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, ये क्या होगा, हमें जो भारत के नागरिक होंगे इन्हें अनुच्छेद 15 प्राप्त होगा। इसमें जो अधिकार प्राप्त, इसमें अधिकार जो है, इसमें जो प्रोविज़न है 16 है, 19 है, 29, 30 है। ठीक, 15 में क्या है, 15 में ये है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, क्या होगा, वो किस जाति से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है, किस लिंग से संबंधित, यानी कि वो महिला है कि पुरुष है, या वो महिला है तो इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या वो पुरुष है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या जन्म के आधार पर, यानी कि उसका जन्म यहाँ पे हुआ है, फला जगह पे हुआ इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जाए, या वंश के आधार पे ये हाँ उनका है, फला फला उनके बच्चा है या उनका पौत्र है, पुत्र है, ऐसा है इसलिए इसके साथ व्यवहार ऐसा किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। ये भी क्या होगा, निषेध है इसका। ठीक, अनुच्छेद 16 ये है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है कि यानी कोई भी सरकारी वैकेंसी अगर निकलती है, अगर आप एलिजिबल हैं, जो भी उसमें योग्यताएं रखी गई हैं, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसी में ही एक अनुच्छेद है संशोधित करके, उसमें ये बात कही गई है कि क्या, आर्टिकल 16 का 4 है। ठीक, 4 है, आर्टिकल 16 का 4 है, जिसमें यह कहा गया है कि संबंधित राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षण ला सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 19 क्या है, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता की आज़ादी। हाँ, कहते हैं ना बोलने की आज़ादी, ये वही है। हम लोग आर्टिकल 19 को बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किए हैं। इसमें कैसे कैसे अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, यहाँ से वहाँ आने जाने का अधिकार है, निवास का अधिकार है। ठीक, ये सब क्या है, हमें आर्टिकल 19 मिला है कि मतलब हम क्या कर सकें, बोल सकें। ऐसा नहीं कि आपकी बातें कोई दबाए, अगर वो आपकी बातों को दबाए, आपको बोलने न दे, तो आप सीधे से क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मित्रों, कैसे जाएंगे, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया तो आप कैसे जाएंगे। दोनों कोर्ट जो है 5 प्रकार से रीट जारी करेगी। अब रीट जारी करेगी, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है और जानना ही चाहिए तो आपके इसी चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप अवश्य देखिए। ठीक, क्या होगा, उसे आर्टिकल 19 भी प्राप्त होगा, जिसमें अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक, 4 क्या है, यानी चौथा अधिकार कौन सा मिला है, 29 और 30, यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यानी क्या करेगा, शिक्षा का मतलब ये होता है कि उसकी अपनी एक लिपि होगी,
कोई भी व्यक्ति होगा जो अल्पसंख्यक है, अगर उसकी कोई अपनी लिपि है, उसको संरक्षित, उसे बचाए रखने को उसको क्या होगा, अधिकार होगा। या कोई कल्चर ऐसी है जो क्या है, अल्पसंख्यक है, तो क्या कर सकते, उसे बचाए रखने, संरक्षण करने का उसे क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हमें भारतीय नागरिकों को 5वां अधिकार और मिला है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार। लोकसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का क्या मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा। ठीक, और इसके साथ साथ संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा। यानी वो क्या कर सकते हैं, इसमें सदस्यता लेने के लिए और राज्य विधानमंडल में सदस्यता लेने के लिए क्या कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां अधिकार क्या है, सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार। यानी अगर वो भारत का नागरिक है तो क्या होगा, सार्वजनिक पद यानी जितने सरकारी पद हैं उसके क्या करेगा, वो योग्यता रखने का अधिकार होगा। जैसा कि आप लोग अगर पढ़ते हैं राष्ट्रपति का पद अगर पढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति का पद पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वालिफिकेशन जब उसकी पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक, कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रथम यही ही होता है वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का क्या होगा, उसे अधिकार होगा। ठीक, इससे संबंधित अभी बहुत से प्रोविज़न हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि संसद कितनी बार इस संबंध में, इस अधिनियम में कितनी बार जो है, जिस अधिनियम के द्वारा ये आया उसमें कितनी बार संशोधन किया है। पहले इसमें संसद को अधिकार करने का मतलब संशोधन करने का संसद को अधिकार नहीं था, उसने क्या किया, एक अमेंडमेंट कर दिया, उस अमेंडमेंट के ज़रिए उसे क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। अब वो क्या कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, और भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रोविज़न हैं, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।